भी संजू सैमसन को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला गया जहां रोमांच की सारे हदें पार हो गई। जी हां, इस मैच में टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी और मैदान पर स्ट्राइक पर खड़े थे संजू सैमसन। आखिर कैसे संजू सैमसन ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीकन टीम की धड़कनों को तेज कर दिया। इसी के साथ कैसे संजू सैमसन ने छक्कों की हैट्रिक लगाकर तहलका मचा दिया, कैसे सबको धोनी की याद दिलाई, सांसों को रोक देने वाले इस मैच की पूरी हाईलाइट आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं संजू सैमसन की इस बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर साउथ अफ्रीकन टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। जहां दोस्तों बारिश की वजह से इस मैच को 50 ओवर की बजाय 40 ओवर का करा गया। जी हां दोस्तों, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर क्विंटन डी कॉक और जानेमन मलान बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां शुरुआत से ही दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और स्ट्राइक रोटेट करते हुए धीमी गति की बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले 8 ओवर के पावर प्ले में इन दोनों खिलाड़ियों ने विकेट को बचाते हुए शानदार बल्लेबाजी की। जहां 8 ओवर के पावर प्ले में साउथ अफ्रीका की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 28 रन बना चुकी थी। लेकिन इसके बाद क्विंटन डी कॉक ने अपना गियर चेंज किया। जहां 10वें ओवर में डी कॉक ने एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़कर अपनी बल्लेबाजी की धाक जमाई। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जानेमन मलान कुछ खास बल्लेबाजी करते हुए नहीं नजर आ रहे थे और दोस्तों 10 ओवर के बाद भी टीम इंडिया को विकेट नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे में कप्तान शिखर धवन ने गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर से लॉर्ड शार्दुल पर सौंपा। जहां शार्दुल ने कप्तान का भरोसा जीते हुए 13वें ओवर के पहली गेंद पर सलामी बल्लेबाज जानेमन मलान को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवा दिया। जहां दोस्तों जानेमन मलान 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन 14वें ओवर में कभी न बल्ला चलाने वाले तेम्बा बउआ ने आते ही एक के बाद एक 2 खरारे चौके जड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से तहलका मचा दिया। 15वें ओवर में एक बार फिर से शार्दुल ने तेम्बा बाउमा को क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हाँ, ऐसा बोल्ड कर दिया जिसे तेम्बा बाउमा अपने सपने में भी नहीं भूल पाएंगे। जहां तेम्बा बाउमा मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा दोस्तों चेनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव का कमाल देखना तो बचा था। जहां दोस्तों 16वें ओवर में कुलदीप यादव ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई। जहां दोस्तों साउथ अफ्रीका के चिकट बल्लेबाज एडम मार्करम को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और एडम मार्करम तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। यानी कि सलामी बल्लेबाज के विकेट जाने के बाद साउथ अफ्रीका के धड़ल्ले से विकेट गिरते जा रहे थे। अब इस विकेट को रोकने का काम थोड़ा सा क्विंटन डी कॉक और हेनरी क्लासिक के जोड़ी ने किया। जहां 21वें ओवर में डी कॉक और क्लासिक ने एक करारा चौका जड़ दिया। हालांकि साउथ अफ्रीकन टीम काफी धीमी गति से बल्लेबाजी कर रही थी। जहां दोस्तों 13वें ओवर में रवि बिश्नोई ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को अपने शिकंजे में फंसा लिया। जहां क्विंटन डी कॉक 48 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन मैदान पर डेविड मिलर आ चुके थे और डेविड मिलर ने आते ही चौकी के साथ अपना खाता खोल लिया था। 25वें ओवर में डेविड मिलर ने एक खतरनाक छक्का जड़कर अपने बाजुओं का दम दिखाया था। दूसरी तरफ डेविड मिलर का देख क्लासिक ने भी 30वें ओवर में एक खतरनाक छक्का जड़ दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अब अच्छी खासी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी। जहां 35 ओवर में साउथ अफ्रीकन टीम 4 विकेट पर 195 रन बना चुकी थी। 36वें ओवर में मिलर ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में क्लासिक ने भी 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अर्धशतक पूरा करने के बाद ही क्लासिक ने अगली ही गेंद पर एक और आकाशीय छक्का जड़ दिया। जहां दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने अपना गियर चेंज किया। जहां 38वें ओवर में मिलर ने तो खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक स्मैशिंग क्लासिकल छक्का जड़ दिया। इसके अलावा 39वें ओवर में क्लासिक ने भी एक चौका जड़ा, तो वहीं पर 40वें ओवर में डेविड मिलर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इस तरह से 40 ओवर के पारी में साउथ अफ्रीका की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 249 रन बना पाई और भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका की टीम ने जीत के लिए 250 रनों का यानी कि 250 रनों का लक्ष्य रखा। अब दोस्तों लक्ष्य काफी बड़ा था। जी हाँ, लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत थी। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शिखर धवन और शुभमन गिल की बेहतरीन जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को किसी की नजर लग गई। जहां तीसरे ओवर में कगिसो रबाडा ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। जहां दोस्तों शुभमन गिल मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब शुभमन गिल के आउट होने के बाद शिखर धवन भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और छठे ओवर में वेन पार्नल की गेंद पर
बाद धवन भी क्लीन बोल्ड हो गए और धवन भी मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम के दोनों ही सलामी बल्लेबाज 5 ओवर के अंदर ही पवेलियन लौट गए थे। मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन की युवा जोड़ी मौजूद थी, जहां 10 ओवर में भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 24 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम के विकेट गिरने से तो रुक गए थे, लेकिन टीम इंडिया के रनों की गति काफी धीमी हो चुकी थी। जहां दोस्तों 14वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने एक चौका जड़कर रनों की गति को बढ़ाना चाहा, लेकिन दोस्तों इसके बाद तो टीम इंडिया का काल शुरू हुआ। जहां दोस्तों 17वीं ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा। तबरेज शमसी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को स्टंप आउट करवा दिया और ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गायकवाड़ की पारी काफी धीमी थी। इसके अलावा 18वें ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका लगा और दोस्तों केशव महाराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को मलान के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया और ईशान किशन भी 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जहां एक बार फिर से टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लग चुके थे। मैदान पर श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन की जोड़ी मौजूद थी। इस जोड़ी से भारतीय टीम को और भारतीय फैंस को काफी उम्मीदें थी और इन उम्मीदों पर खरे भी उतरे। जहां 19वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक खरारा चौका जड़ा तो वहीं पर इसी ओवर में संजू सैमसन ने एक आकाशीय छक्का जड़कर अपनी धाक जमाई। जैसे ही मैदान पर श्रेयस अय्यर आ चुके थे, रनों की गति काफी तेज होते हुए नजर आ रही थी। 21वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने क्लासिकल शॉट्स लगाए, बेहतरीन बल्लेबाजी की और एक ही ओवर में एक के बाद एक लगातार 3 क्लासिकल चौके जड़ दिए। इसके अलावा 23वें ओवर में भी श्रेयस अय्यर ने अपनी लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया और 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। जहां श्रेयस अय्यर चौके पे चौके जड़ते जा रहे थे और साथ ही में स्ट्राइक रोटेटिंग भी कर रहे थे। दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर का संजू सैमसन भरपूर साथ दे रहे थे। जहां दोस्तों 25वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब अर्धशतक पूरा करने के बाद श्रेयस अय्यर ने चाहा कि और ज्यादा रनों की गति को तेज कर दो, लेकिन असफल रहे। जहां 27वें ओवर में लुंगी एंगेडी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर को रबाड़ा के हाथों कैच आउट करवा दिया और श्रेयस अय्यर ने अपनी इस पारी में 37 गेंदों में 50 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में लॉर्ड शार्दुल ने आते ही चौकी के साथ अपना खाता खोला। अब शार्दुल मैदान पर कुछ अलग ही माइंडसेट बनाकर आए थे, जहां हर ओवर में चौका लगाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दोस्तों एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर और संजू सैमसन के बीच अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। जहां 34वें ओवर में संजू सैमसन ने भी अब अपने बल्लेबाजी का जोहर बिखेरा और 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। वहीं 35वें ओवर में संजू सैमसन ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 36वें ओवर में संजू सैमसन ने भागकर 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी ओवर में संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा और एक के बाद एक 2 खरारे चौके जड़ दिए। तो वहीं पर दोस्तों अब 37वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और खास तौर पर साउथ अफ्रीकन गेंदबाज भी परेशान हो गए। 37वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक के बाद एक लगातार 3 बेहतरीन चौके जड़कर ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। जहां भारतीय टीम को जीत के लिए अब आखिरी के 18 गेंदों में 45 रनों की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि शार्दुल ठाकुर और संजू सैमसन भारत को आसानी से मैच में जीत दिला पाएंगे, लेकिन दोस्तों अब 38वां ओवर लुंगी एंगेडी लेकर आए। जहां दोस्तों इस ओवर के पहले ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक खरारा चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, लेकिन तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। जहां दोस्तों शार्दुल ठाकुर के रूप में बड़ा विकेट गिरा। लुंगीडी ने शार्दुल ठाकुर को महाराज के हाथों कैच आउट करवा दिया और शार्दुल ठाकुर 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसके बाद अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। यानी कि इस ओवर में लुंगी एंगेडी ने 8 रन खर्च करके 2 बड़े विकेट हासिल किए। मैच एक बार फिर से पलट चुका था, जहां भारत को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 38 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों 39वें ओवर में रबाड़ा ने एक बार फिर से मैच को पलट दिया। जहां पहले 3 गेंदों पर रबाड़ा ने मात्र 2 रन खर्च कर दिए। वहीं चौथी गेंद पर आवेश खान ने कोई रन नहीं लिया। ऐसे में 5वीं गेंद पर रबाड़ा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आवेश खान को कैच आउट करवा दिया और आवेश खान 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा दोस्तों अब छठी गेंद नो बॉल रही और इस नो बॉल पर नए बल्लेबाज रवि बिश्नोई ने एक खरारा चौका जड़ दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर खड़े थे संजू सैमसन। 40वां ओवर तबरेज शमसी लेकर आए। जहां दोस्तों इस ओवर में संजू सैमसन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अपने फैंस का दिल जीत लिया। इसके अलावा कोई अगर विरोधी फैंस होंगे तो वह भी संजू सैमसन को सलाम करेंगे। जहां दोस्तों संजू सैमसन ने 40वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर साउथ अफ्रीकन खेमे में तबाही मचा दी। वहीं दोस्तों दूसरी गेंद पर संजू ने एक बेहतरीन चौका लगाकर एक बार फिर से उनके धड़कनों को तेज कर दिया। वहीं तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक और बेहतरीन चौका लगा दिया, यानी कि बाउंड्री की हैट्रिक कर साउथ अफ्रीकन खेमे में भोकाल मच गया और
साउथ अफ्रीका की हार सामने नजर आ रही थी, क्योंकि संजू सैमसन के रूप में एक काल बनकर साउथ अफ्रीका के सामने आया था, जहां अब आखिरी की 3 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद काफी मैच चेंजिंग गेंद होने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से संजू सैमसन ने चौथी गेंद पर कोई भी रन नहीं लिया, यानी कि स्ट्रोक ही नहीं बैठ पाया। गेंद बल्ले के किनारे लग गई, जिसकी वजह से छक्का नहीं जा पाया। अब भारत को आखिरी की 2 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी, जो कि दोस्तों नामुमकिन था। 5वीं गेंद पर संजू ने एक और चौका जड़ दिया और 6ठी गेंद पर 1 रन लिया, यानी कि संजू सैमसन ने इस ओवर में कुल 20 रन बटोर लिए। यानी कि दोस्तों टीम इंडिया को इस मैच में सिर्फ 9 रनों से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों इसमें खास तौर पर भारत ने मैच तो हारा, लेकिन संजू सैमसन ने दिल जीत लिया। इसमें संजू सैमसन की बेहतरीन प्रदर्शन पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें।